नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डू यू नो में। आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मुलायम सिंह यादव नहीं रहे, पर उनका जीवन संघर्ष की एक पूरी कहानी है। वे सैफई की ज़मीन से उठे और सत्ता के सिंहासन तक पहुँचे। आइए जानते हैं मुलायम सिंह यादव की बायोग्राफी। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 में इटावा के ज़िले सैफई में हुआ था। उनके माता पिता मूर्ति देवी और सुदर सिंह यादव थे। मुलायम सिंह यादव 82 साल के थे। उनका निधन इसी 10 अक्टूबर 2022 में हुआ है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। मुलायम लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और उनका गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था और कुछ समय पहले ही उन्हें भर्ती कराया गया था। देश के बड़े राजनीतिक परिवार की शुरुआत करने वाले मुलायम सिंह यादव इटावा जिले के सैफई में रहते थे और वहीं के रहने वाले थे। पढ़ाई लिखाई इटावा, फतेहाबाद और आगरा में हुई। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैनपुरी के करहल स्थित जैन इंटर कॉलेज में प्राध्यापक भी रहे हैं। पिता का सपना था बेटा पहलवान बने, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी अखाड़े से बेटे को जिंदगी का मकसद मिल जाएगा। मकसद लोगों की सेवा का, मकसद राजनीति का। पहलवानी के दौरान ही मुलायम ने अपने राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह को मैनपुरी में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता में प्रभावित कर लिया। यहीं से उनका राजनीतिक सफर भी शुरू हो गया। महज 28 साल की उम्र में पहली बार बने थे विधायक। नत्थू सिंह की परंपरागत विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर से ही मुलायम सिंह यादव ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। राम मनोहर लोहिया और राजनारायण जैसे समाजवादी विचारधारा के नेताओं की छत्रछाया में राजनीति का ककरहा सीखने वाले मुलायम 1967 में महज 28 साल की उम्र में पहली बार विधायक बन गए, जबकि उनके परिवार का कोई सियासी पृष्ठभूमि नहीं थी। 1977 में पहली बार मंत्री बने मुलायम संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर जसवंत नगर सीट से पहली बार विधानसभा पहुंचे। मुलायम महज 2 साल विधायक रह सके। 1969 में फिर से विधानसभा चुनाव हुआ। इस चुनाव में मुलायम कांग्रेस उम्मीदवार से हार का सामना करने लगे। 1974 में हुए विधानसभा चुनाव में मुलायम जसवंत नगर सीट से दूसरी बार जीते। 1977 में तीसरी बार विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस विरोधी लहर में राज्य में जनता पार्टी की सरकार बनी और मुलायम पहली बार मंत्री बनाए गए। वह उनके लिए बहुत ही खुशी का पल था। 50 साल की उम्र में पहली बार बने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। 1989 में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 425 सीटों में से 208 सीटों पर जनता दल की जीत मिली। कांग्रेस 94 सीटों पर सिमट गई। मुलायम राज्य के मुख्यमंत्री बने। उस चुनाव के बाद देश में जनता दल की सरकार बनी थी। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे। नवंबर 1990 में केंद्र में वीपी सिंह की सरकार गिर गई तो मुलायम सिंह चंद्रशेखर की जनता दल समाजवादी में शामिल हो गए और कांग्रेस के समर्थन से सीएम की कुर्सी बचाई रखी। अप्रैल 1991 में कांग्रेस के समर्थक वापस आ गए तो मुलायम सिंह की सरकार गिर गई। 1991 में यूपी में मध्य विधि चुनाव हुए, जिसमें मुलायम सिंह की पार्टी हार गई और भाजपा सूबे में सत्ता में आ गई। 25 साल में बदली 6 पार्टियां, फिर बनाई खुद की पार्टी। मुलायम सिंह यादव 1967 में पहली बार संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर जीते थे। 1969 के विधानसभा चुनाव में भी मुलायम संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार रहे। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 1974 में विधानसभा चुनाव में मुलायम भारतीय क्रांति दल के टिकट पर दूसरी बार विधायक बने। 1977 के विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी से विधायक रहे। इस जीत के साथ ही पहली बार मंत्री भी बने। 1980 के विधानसभा चुनाव में मुलायम को दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में मुलायम चौधरी चरण सिंह की जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। 1990 में केंद्र में वीपी सिंह की सरकार गिर गई तो मुलायम सिंह चंद्रशेखर के जनता दल में शामिल हो गए, जैसे कि मैंने आपको बताया। अचानक 1991 में यूपी में मध्य विधि चुनाव हुए और जिसमें मुलायम सिंह पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। एक साल बाद 1992 में मुलायम ने अपनी खुद की समाजवादी पार्टी का गठन किया।
देश का सबसे बड़ा सियासी कुनबा कहा जाता है मुलायम सिंह के कुनबे को। 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर मुलायम सिंह की 2 शादियां हुई। पहली पत्नी मालती देवी का निधन मई 2003 में ही हो गया था। मालती देवी और मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मुलायम की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता थी, उनका निधन इसी साल हुआ है। फरवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट में मुलायम ने साधना गुप्ता से अपना रिश्ता कबूल किया तो लोगों ने नेताजी की दूसरी पत्नी के बारे में पता लगाया। साधना गुप्ता ने मुलायम सिंह के बेटे प्रतीक यादव को जन्म दिया। मुलायम सिंह यादव का परिवार देश का सबसे बड़ा सियासी परिवार है। आज की तारीख में इस परिवार के करीब 30 सदस्य सक्रिय राजनीति में हैं। मुलायम सिंह यादव की दोनों बहुएं डिम्पल यादव व अपर्णा यादव आज भी राजनीति में हैं और वह अपने कर्म को निभा रही हैं। मुलायम सिंह यादव का रिश्ता सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं रहा है, उनका रिश्ता बॉलीवुड में भी था। उनके बहुत ही खास दोस्त अमिताभ बच्चन और जया बच्चन को माना जाता है। इनको कई बार इनके पारिवारिक फंक्शंस में भी शामिल हुए देखा जा सकता है। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि मुलायम के दोनों बेटे अखिलेश यादव और प्रतीक यादव राजनीति में नहीं गए हैं। सिर्फ अखिलेश यादव ने ही उनके पाथ को फॉलो किया है। इसके साथ मुलायम सिंह यूपी के मुख्यमंत्री सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 3 बार रहे हैं। 1989 से 1991, 1993 से 1995 और पूरे 5 साल के लिए 2003 से 2007 तक वह यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित रहे। इसके साथ दोस्तों वो इंडिया के रक्षा मंत्री भी रहे 1996 से 1998 तक। क्या दोस्तों आप ये जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव पीएम बनते बनते रह गए थे। 1996 में मुलायम सिंह यादव 11वीं लोकसभा के लिए मैनपुरी सीट से चुने गए। उस समय केंद्र में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी तो उसमें मुलायम भी शामिल थे। मुलायम देश के रक्षा मंत्री बने। हालांकि यह सरकार बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकी। मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री बनने की बात भी चल रही थी। प्रधानमंत्री पद की दौड़ में वे सबसे आगे खड़े थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव और शरद यादव ने उनके इस इरादे पर पानी फेर दिया। इसके बाद चुनाव हुए तो मुलायम सिंह संभल से लोकसभा में वापस लौटे। मुलायम सिंह यादव ने राजनीति में कदम रखने के बाद समाज में मौजूद बुराइयों को दूर करने पर ध्यान दिया, चाहे छुआछूत हो या फिर जाति प्रथा की बात। उन्होंने हमेशा इसका विरोध किया। इसी के कारण समाज के कमजोर वर्ग की आवाज़ बनने के लिए उन्हें धरती पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे समाजवादी धारणा रखने वाले योद्धा को हमारा शत शत नमन। भगवान उनके परिवारजन को इस दुखद समय पर शक्ति प्रदान करे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।